एक छोटे से नगर के पुराने बाजार में हरिदास नाम का एक सीधा साधा दुकानदार रहता था। उसके कपड़ों की छोटी सी दुकान थी। दुकान में गिनती के कपड़े थे और ग्राहक तो जैसे रास्ता ही भूल जाते थे। दिन भर वो दुकान के बाहर टंगी फीकी पड़ी झालर को देखता रहता और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करता। है आप देर से सही, हरिदास भगवान भोलेनाथ का परम मदद भक्त जरूर था। करेंगे। उसका विश्वास था कि प्रभु देर से सही पर मदद अवश्य करते हैं। घर की हालत अच्छी नहीं थी। टूटा फूटा मकान, सीमित आमदनी और ऊपर से जवान बेटी राधा की शादी की चिंता। राधा की शादी उसकी का समय पत्नी भी आ कमला गया था। अक्सर सुनते चिंता हो में जी? डूबी रहती। एक सुबह कब तक ऐसे ही कमला ने बैठे रहोगे? झुंझलाकर कहा, पूजा पाठ सुनते से हो जी, घर नहीं कब चलता। तक ऐसे ही बैठे रहोगे? कमला, पूजा पाठ से घर नहीं भगवान चलता। देर करते हैं अंधेर हरिदास ने नहीं। शांत कमला, स्वर में उत्तर दिया, कमला चिंता मत करो, सब कुछ भोलेनाथ की सब कृपा कुछ से होगा। भोलेनाथ की कृपा कमला से ने आह होगा। भरते हुए कहा, बस यही कहते रहते हो। राधा यही की कहते शादी रहते सिर हो। पर है, खर्च कहाँ राधा से की आएगा? शादी सिर पर है, तभी खर्च अंदर कहाँ से से राधा आएगा? की मधुर आवाज आई, माँ, आप माँ, चिंता मत आप करो। चिंता मत करो, पिताजी है ना? पिताजी है ना? कमला ने प्यार से बेटी की ओर देखा, लेकिन आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कुछ ही दिनों में राधा का रिश्ता एक अच्छे परिवार में तय हो हमें गया। रिश्ता घर में मंजूर खुशी है। की लहर दौड़ गई, लेकिन खुशी के साथ साथ अब तैयारी भी जिम्मेदारियों तो का करनी पहाड़ है। भी खड़ा हो गया। एक दिन देखिए हरिदास को हरिदास लड़के जी, वालों ने बुलाया। वहां पहुंचते हमारे ही बेटे समधी की ने एक कहा, इच्छा है। देखिए हरिदास जी, शादी में हमारे बेटे मोटरसाइकिल की एक चाहिए। इच्छा है, शादी में मोटरसाइकिल चाहिए। आप हमें 40,000 रुपए दे दीजिए, हम खुद खरीद लेंगे। हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। 40,000 रुपए! उसके लिए तो ये सपना जैसा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, मैं 3 दिन में रकम पहुंचा दूंगा। घर लौटते ही कमला ने पूछा, क्या बात हुई? हरिदास ने धीमे स्वर में सारी बात बता दी। कमला घबरा गई। 3 दिन में 40,000? ये कैसे होगा? तुमने वादा मेरे कैसे कर प्रभु दिया? पर हरिदास ने भरोसा दृढ़ है। आवाज में कहा, मेरे प्रभु पर भरोसा है, वे कोई न कोई राह निकालेंगे। निकालेंगे। पहला दिन गया। बीत गया। हरिदास दुकान पर बैठा रहा, पर एक भी ग्राहक नहीं आया। आज कितनी शाम कमाई को हुई? कमला बोली, एक अब भी तो ग्राहक समझो, नहीं आया। दुकान बेच दो, जो मिलेगा उसी से काम चला लेंगे। अब तो समझो, हरिदास ने दुकान मना बेच कर दो, दिया, जो नहीं मिलेगा कमला, उसी से काम ये चला दुकान लेंगे। मेरे पिता की नहीं कमला, निशानी ये है। दुकान मेरे एक पिता दिन की और निशानी है। चमत्कार एक होगा। दिन और है। उस रात चमत्कार हरिदास होगा। सो नहीं पाया। वो आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखता रहा। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपका उसने दास हूँ। बुदबुदाया, मैं मेरी आपका लाज दास रख हूँ, लीजिए। मेरी लाज रख लीजिए। तीसरे दिन दोपहर हो गई। पूरा बाजार बंद हो गया। सभी दुकानदार घर चले गए, पर हरिदास अपनी दुकान में बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी अचानक किसी के दौड़ते कदमों की आवाज आई। भाई साहब, बचाइए! एक आदमी शांत हो हांफते हुए जाइए। अंदर आया। क्या बात है? हरिदास ने उसे बैठाया। शांत हो जाइए, क्या बात है? आज वो मेरी व्यक्ति बेटी की बोला, शादी है। आज मेरी बेटी की अचानक 100 शादी है। साड़ियों की जरूरत पड़ अचानक गई है। 100 साड़ियों की सारी जरूरत दुकानें पड़ गई बंद है। हैं। अगर सारी साड़ियां नहीं दुकानें मिली तो बंद बड़ी हैं। परेशानी हो अगर जाएगी। साड़ियां नहीं मिली तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। हरिदास मेरी के दिल दुकान की खुली है, धड़कन तेज आप हो देख गई। लीजिए। उसने तुरंत ये कहा, ठीक है, मेरी ये भी दुकान दे खुली दीजिए। है, आप देख हाँ, लीजिए। कुल 100 हो गई। वो व्यक्ति जल्दी जल्दी साड़ियां देखने लगा। ये ठीक है, ये भी दे दीजिए। हाँ, कुल 100 हो गई। उसने जेब से पैसे निकालते हुए कहा, कितना हुआ? हरिदास ने कांपती आवाज में कहा, 60,000 रुपए। उस व्यक्ति ने बिना मोल भाव किए पूरे 60,000 रुपए उसके हाथ में रख दिए। हरिदास स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाई साहब, आप ठीक तो हैं? उस आज आदमी आपने ने नहीं, पूछा। मेरे हरिदास प्रभु ने मेरी हाथ सहायता जोड़ते की हुए है। कहा, भगवान आज सब आपने भला नहीं, करे। मेरे प्रभु ने मेरी धन्यवाद सहायता प्रभु। की है। वो व्यक्ति मुस्कुराकर चला गया। हरिदास ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपने मेरी लाज रख ली। घर पहुंचते ही कमला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? हरिदास ने मुस्कुराते हुए पैसे उसके क्या हाथ हुआ? में रख दिए। कमला की आंखें फैल गई। ये कहाँ से आए? ये कहाँ से आए? कमला, हरिदास ने पूरी बात सब बताई। भोलेनाथ की कृपा से कमला की हुआ। आंखों से भी सब आंसू ठीक बह हो निकले। गया। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे विश्वास पर शक किया। राधा खुशी से बोली, पिताजी, मैंने कहा था ना, सब मैंने ठीक कहा होगा। था ना, सब ठीक होगा। अगले ही दिन हरिदास ने 40,000 ये रुपए लो, समधी आज को सब दे ठीक दिए। हो गया। शादी धूमधाम धन्यवाद से हरिदास संपन्न जी। हुई। पूरे नगर में चर्चा होने लगी कि हरिदास की आज बेटी मेरा की शादी सपना सच कितनी हुआ। अच्छे से हुई। हरिदास शादी की के बाद बेटी की कमला ने कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ आज से प्रभु मैं का भी नाम तुम्हारे लूंगी। साथ प्रभु का नाम हरिदास लूंगी। मुस्कुराया। विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। उस दिन के बाद उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे घर की भैया, ये हालत साड़ी सुधरने कितनी लगी। प्यारी है। हरिदास हाँ, अक्सर ये अपनी रंग भी दुकान में बहुत अच्छा है। गुनगुनाता, जिसका रखवाला जिसका स्वयं रखवाला भोलेनाथ स्वयं हो, भोलेनाथ उसका हो, कौन क्या बिगाड़ उसका सकता कोई है। क्या बिगाड़ सकता और है। सचमुच आप उसके हमेशा जीवन सही की कहते सबसे हैं, बड़ी हरिदास। पूंजी उसका अटूट विश्वास ही था। जय भोलेनाथ।
ऐसी ही दिव्य और भक्ति से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।